और आगे बढ़ेंगे। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1158 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 126 मामले आए हैं। राज्य के 37 जिलों में 100 से कम मामले मिले हैं। वहीं 22 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 से 50 के बीच में जो है वो मामले सामने आए हैं, जिनमें 8 जिले में सबसे कम 2 से 10 के बीच में नए केस मिले हैं। वो जिले आपको बता देते हैं, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, बक्सर, जमुई, जहानाबाद और शेखपुरा हैं। तो आपको बता दें, बिहार में अब कोरोना का कहर जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो संक्रमितों की संख्या है उसमें कमी आ रही है और कई जिले ऐसे हैं, 8 जिले ऐसे हैं जहां पर 2 से 10 के बीच केस सामने आए हैं और वो जिले हैं अरवल, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, बक्सर, जमुई, जहानाबाद और शेखपुरा। ये ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत कम, मतलब 2 से 10 के बीच में मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 22 जिले ऐसे भी हैं जहां पर 10 से 50 के बीच में सामने आए हैं मामले। और आपको बता दें, इस दौरान पटना में सबसे ज्यादा मामले 126 सामने आए हैं। और इसके साथ ही राज्य में कुल 37 जिले में 100 से कम मामले सामने आए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से आशुतोष लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, लगातार देख रहे हैं लॉकडाउन का असर दिख रहा है और ग्राफ जो है वो नीचे गिर रहा है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है आंकड़ों को लेकर? देखिए, ये बहुत ही राहत की खबर है, खासतौर से बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि बिहार अब लगभग अनलॉक की स्थिति में है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है, ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। और अगर पूरे टोटल अगर आंकड़ों को देखें तो लगभग 1150 के आसपास आंकड़े आए हैं। पूरे बिहार में संक्रमण का जो रेट है वो 1150 के आंकड़े आए हैं। पटना 126 के आसपास संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादातर जिलों की बात करें तो 100 से कम आंकड़े वहां पर दिख रहे हैं और कई जगहों पर तो 50 से, ज़्यादातर जिलों में 50 से कम आंकड़े दिख रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। और दूसरी तरफ सरकार का ये लक्ष्य भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा चलाया जाए, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड आप बिल्कुल आशुतोष, वैक्सीनेशन की बात आपने की है, तो आज से 18+ वालों को जो है वो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि बीच में देखा गया था वैक्सीन का काफी टोटा हो गया था, काफी किल्लत आ गई थी वैक्सीन को लेकर, जो आज से अब शुरू होने जा रहा है। देखिए, जरूर बीते 8 दिनों में अगर बात करें बिहार की, तो 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा था, वैक्सीन की किल्लत थी। लेकिन एक छोटी सी हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम लोग पटना विमेंस कॉलेज में हैं और यहाँ 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन आज से फिर से दिया जाएगा और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 10 बजे से अमूमन वैक्सीनेशन की शुरुआत होती है। नर्सेस यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जो भी अधिकारी हैं वो भी पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी वैक्सीन लेने के लिए जो लोग पहुँचेंगे उनके बैठने की व्यवस्था है। चूँकि वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन का भी काम होता है, तो ये कुर्सियाँ लगाई गई हैं कि जो लोग वैक्सीन लेने आए वो भी वेट कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन का भी काम होगा। कुछ लोग हैं वैक्सीन लेने के लिए पहुँचे हैं। सर, आप वैक्सीन लेने के लिए? अभी लेने नहीं आए, तो जानकारी करने के लिए आए। अच्छा, ये बीच में वैक्सीन कुछ दिनों के लिए बंद था 18 से 44 वालों, क्या आप लोग लग रहा था कि कब वैक्सीन आए और हम ले लें जल्दी से? भाई, हम लोग तो इंतजार में ही हैं और दूसरी बात ये भी है, इंतजार में है कि 18 से ये आपका 45 के अंदर वाले जो है, गवर्नमेंट का ऐसा सिचुएशन और स्लॉट बुकिंग का हुआ है कि जो पढ़े लिखे उनसे नहीं हो रहा है, तो अनपढ़ जो बेचारे हैं वो तो वंचित रह जाएंगे ना ये वैक्सीन लेने से। मतलब जो हम लोग 28 को ही रजिस्टर कर दिए थे जिस दिन निकला। उसके बाद हम कितना बार ट्राई किए हैं ये स्लॉट बुक करने के लिए, मतलब ओपन होता और बुक दिखा देता। तो बताइए, 1 सेकेंड और 1 मिनट में आप कैसे स्लॉट बुक कीजिएगा? ये मेरे को अभी तक समझ में आना है। हम तो कुछ पढ़े लिखे हुए भी हैं, तो कुछ जानकारी भी है, तो कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो रहा है। जो अनपढ़ जो है, जिनको जानकारी नहीं है, उनको वैक्सीन कैसे मिलेगा? कैसे लेंगे? अब तो अभी तो फिलहाल ऑन स्पॉट बुकिंग है नहीं, तो अब तो हम इंतजार ही कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? कोशिश करेंगे, बुक होगा नहीं होगा तो फिर हम लोग चक्कर काटते रहेंगे। सर, एक परेशानी सामने आ रही है कि अभी जो आप लोग प्रक्रिया है वो क्या ऑन स्पॉट बुकिंग है या ऑनलाइन है? 18 से 44 के बीच में जो स्लॉट बुक्ड रहता है उन्हीं का वैक्सीनेशन अभी यहाँ इस साइट पे हो रहा है।
इन लोगों का कहना है कि साइट खोलते ही तुरंत साइट ब्लॉक हो जाता है या फिर उसमें आप बहुत लोगों की ये कंप्लेन है। अब इसी में अभी तो जो गाइडलाइन है यही है कि जो स्लॉट बुक्ड है जिन लोगों का, उन लोगों को ही वैक्सीन इस सेंटर पर कितने लोगों को आप लोग वैक्सीन? आज 1019 के आसपास का बेनिफिशियरी का लिस्ट है। 1019, यानी इस सेंटर पर लगभग ऐसे 12 सेंटर हैं जहां पर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा और इस सेंटर पर, पटना विमेंस कॉलेज के सेंटर पर 1019 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। कुछ लोगों ने बताया जिस तरह से जी कि अभी ऑन स्पॉट बुकिंग की व्यवस्था नहीं है, तो ये एक बड़ी परेशानी है। बाकी जगहों पर ऑन स्पॉट की बुकिंग की व्यवस्था करने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन बिहार में फिलहाल वैसी परिस्थिति नहीं है। जो पहले से बुक करवाएंगे स्लॉट, उन्हीं को वैक्सीन दिया जाएगा। बिल्कुल आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज से 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है बिहार में। चलिए बात